फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बार के नवरात्रों में माता रानी किस वाहन पर सवार होकर इस धरती पर आ रही हैं, क्योंकि जिस वाहन पर सवार होकर माता रानी इस धरती पर आती हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहेगा, शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, और इस देश काल का उसका क्या होगा, देश में क्या परिस्थितियां घटित होंगी। इन स्थितियों का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है। जैसे जो 2023 के जो चैत्र नवरात्र थे, यानी जो मार्च अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, उसमें माता रानी नौका पर सवार होकर आई थी, जो इस बात का संकेत था कि इस वर्ष बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होगी, वर्षा बहुत ज्यादा होगी, जिससे कि देश काल को नुकसान होगा। और आप सभी के सामने है कि इस वर्ष 2023 में इतनी अधिक बारिश हुई है, सारे बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं, और जिसकी वजह से देश को जान माल को नुकसान पहुंचा है। बहुत जगह बाढ़ की स्थितियां भी बनी हैं, तो बहुत ही अधिक वर्षा हुई है। तो इस वर्ष जो चैत्र के बाद जो शारदीय नवरात्र आते हैं, 15 अक्टूबर से जो नवरात्रे शुरू हो रही हैं, तो साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, किस वाहन पर सवार होकर माता रानी आ रही हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। तो 15 अक्टूबर जिस दिन है रविवार, तो रविवार के दिन जब भी नवरात्र शुरू होते हैं तो माता रानी हाथी पर सवार होकर इस धरती पर आती हैं, जो कि बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यानी इस वर्ष हाथी पर माता रानी का आना इस बात का संकेत देता है कि इस साल फसल जो है वो बहुत अच्छी होगी, देश के अंदर सुख समृद्धि बढ़ेगी, जो बिजनेस लाइन में लोग हैं उन्हें बहुत फायदा होगा। तो हाथी पर माता रानी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी माता रानी हाथी पर इस धरती पर आती हैं तो कहा जाता है कि हर जगह सुख समृद्धि बढ़ती है, देश में धन धान्य बढ़ता है, हर प्रकार से फसल अच्छी होती है, लोगों के जीवन में खुशहाली आती है, लोग समृद्ध होते हैं, पैसा आकर्षित होता है। तो हर प्रकार से बहुत ही शुभ संकेत है। तो इस वर्ष आप अधिक से अधिक माता रानी की आराधना कीजिए, जिससे उनकी जो सवारी है वो भी आप पर प्रसन्न हो और हर प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। और एक छोटा सा उपाय, जब हाथी पर सवार होकर माता रानी आती है तो इस वर्ष के नवरात्रों में आपको अपने घर के अंदर एक हाथी खरीदकर अवश्य लाना चाहिए। चाहे आप वो लकड़ी का भी ला सकते हैं, मेटल का भी ला सकते हैं, तांबे का, पीतल का और चांदी का हाथी अगर आपका सामर्थ्य है तो इस वर्ष अपने घर में चांदी का हाथी लाकर माता रानी के सामने अवश्य स्थापित कीजिए, जिससे यह साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला बने, हर प्रकार से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़े, माँ अन्नपूर्णा का वास हो, आपके घर में अन्न की और धन की बरकत बढ़े। क्योंकि माता रानी की सवारी जब आप उनके सामने रखते हैं तो माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। और इस उपाय को आप अपने व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। आप पहले नवरात्रे के दिन एक हाथी लेकर आए, किसी भी धातु का अपने सामर्थ्य के अनुसार ला सकते हैं। तो वो हाथी लाकर सबसे पहले आप माता रानी के चरणों में रखें। अगर आपके मंदिर में भी, दुकान का जो मंदिर है उसमें अगर माता रानी की तस्वीर है या मूर्ति है तो वहां पर आप हाथी स्थापित कर दें। नहीं तो आपके घर में जो माता रानी की फोटो है पहले आप उसके आगे रखें, उसकी दीप धूप से पूजा करें और हर प्रकार से ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। और जाप करने के बाद उस हाथी को आप अपने दुकान के मंदिर में स्थापित करें। तो इससे भी आपके व्यापार में वृद्धि होगी, हर प्रकार से आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करें और अपने जीवन को सुखी समृद्ध और खुशहाल बनाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।